आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की 24वीं पंखुड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आज तक मरकर कोई नहीं लौटा, पर जिसको हम मरा समझते हैं उसके जीते जागते रहकर फिर मिल जाना कोई नई बात नहीं है। ऐसे अवसर पर जो आनंद होता है वो उस आनंद से घटकर नहीं कहा जा सकता जो एक मरे हुए जन के लौट आने पर मिल सकता है। पार्वती बड़ी भाग वाली है। आज 2 बरस का खोया हुआ पति ही उसको नहीं मिला। उसकी आंखों की पुतली वो देवहूति भी अचानक आकर उससे गले मिली, जिसको वो डूब मरी समझकर 8-8 आंसू रोती थी। आज उसके आनंद का पार नहीं है। कुछ घड़ी के लिए वो बावली बन गई, अपने देह तक की सुध भूल गई। संसार उसकी आंखों में कुछ और हो गया। न उससे हंसते बनता था न रोते, पर कुछ ही बेर में वो भाप जो धुन बांध कर भीतर उठ रही थी बाहर निकल पड़ी, और वो फूट फूट कर रोने लगी। जब बहुत दिनों की जी में लगी दुखड़ों की काई झरझर बहते हुए आंसुओं से धुल गई और पार्वती का जी कुछ हल्का हुआ, उस घड़ी वो और सब बातें भूलकर हरमोहन से कहने लगी, क्या आपको मुझको इस भांति छोड़ देना चाहिए था? आप किसके हाथ मुझको सौंप गए थे, जो 2 बरस तक मेरी सुध भी न ली? सब तो गया ही था, मैं आपका ही मुंह देखकर रोती थी, फिर आप इतने कठोर क्यों हुए? पर फिर भी मेरे भाग्य अच्छे हैं जो आपने इतने दिनों पीछे भी चेता और मेरे उजड़े हुए घर को बसाया। हरमोहन पांडे भी इस बेले चुपचाप आंखों से आंसू बहा रहे थे। जब पार्वती कह चुकी, वो बोले, जिस होनहार ने धन संपत्ति और गांव घर मुझसे छुड़ाया था, उसी ने तुम्हारी ऐसी घरनी देवहूति जैसी लड़की और देव किशोर जैसा लड़का भी मुझसे छुड़ाया। मुझको सब भांत का दुख तो था ही, पर जमाई के किसी साधु के संग कहीं निकल जाने की बात मैंने सुनी। उसी घड़ी मेरे दुख का पार न रहा। मैंने सोचा, ऐसे घर से तो वन अच्छा है, और इसी धुन में मैं वन में निकल गया। निकलने को तो मैं वन में निकल गया, पर वहां मुझको बहुत कुछ भुगतना पड़ा। महीनों मुझको वन फल खाकर और झरनों का पानी पीकर अपने दिन बिताने पड़े। बात यों है, वन में निकल जाने पर जब 2-4 दिन पीछे जी ठिकाने हुआ, तो मेरे जी में कई बार ये बात उठी, मैं घर लौट चलूं। मैं घर की ओर चला भी, पर जिस पथ से मैं वन में घुसा था, वो पथ कुछ ऐसी भूल भुलैया के ढंग का है जिसने मुझको घर न लौटने दिया। जाते समय मुझको कहाँ जाना है ये विचार तो था ही नहीं, इसलिए नाक की सीध में मैं वन में घुसता चला गया। पर निकलते समय मैं जिधर से निकलना चाहता था, कुछ दूर चलने पर फिर वहीं आ जाता था। महीनों तक मैं नित वन से निकलने का जतन करता रहा, पर एक दिन भी मेरे मन की न हुई। उल्टे लेने के देने पड़ गए। महीनों वन फल खाने, झरनों का पानी पीने और धरती पर सोने से मैं रोगी हो गया, और मेरा चलना फिरना तक रुक गया। इन दिनों में एक पत्ते की झोपड़ी में, जिसको मैंने अपने हाथों बनाया था, दिन रात पड़ा रहता था, और इतना दुबला हो गया था जिससे किसी जंगली जीव का सामना होने पर किसी भांति अपने को बचा न सकता था। पर मेरे दिन पूरे नहीं हुए थे, इसीलिए रोगी होने के थोड़े ही दिनों पीछे किसी ओर से घूमते घामते 2 भील मेरे पास आए। इन दोनों ने मुझको देखा, मेरा नाम धाम पूछा और चुपचाप मुझको अपने घर उठा ले गए। मैंने उन दोनों से घर पहुंचा देने के लिए बहुत कहा, भांति भांति की लालच दिलाई, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। कहा, आप इतने घबराते क्यों हैं? जब आप अच्छे हो जावेंगे घर पहुंचा दिया जावेगा। मैं उनकी बातें सुनकर चुप हो रहा, कुछ डरा भी, पर अपने घर लाकर उन दोनों ने मेरी जितनी टहल की,
मैं उसके लिए उनका जन्म भर ऋणी रहूंगा। मैं 5-6 महीने अच्छा नहीं हुआ, पर उन दोनों ने एक दिन भी मेरी टहल और संभाल करने से जी न चुराया। जब मैं भली भांति चंगा हुआ, उस समय मुझको घर से निकले 1 बरस हो चुका था। बीच बीच में कई बार मैंने उन सबों को घर पहुंचाने के लिए कहा, पर जब मैं घर की बात उठाता तभी वे सब टालटूल करते। क्यों वो टालटूल करते, मैं पहले इस भेद को न समझता था। इसलिए मैं सोचता, इन सब का प्यार मेरे साथ बहुत हो गया है, इसीलिए ये सब मुझको घर पहुंचाना नहीं चाहते। धीरे धीरे ये बात मेरे जी में जम गई और मैंने सोचा, अपने आप मुझको जंगल से बाहर निकलने के लिए कोई जतन करना चाहिए। पर यह काम मैं इस भांति करना चाहता था जिसमें वे दोनों भील जाने तक नहीं, क्योंकि सेवा टहल करके उन्होंने इस भांति मुझको अपने हाथों में कर लिया था, जिससे मैं किसी भांति उनका जी तोड़ना अच्छा न समझता था। तुम कहोगी भीलों की ओर इतना ध्यान, पर इन भीलों के बर्ताव की बात मैं क्या कहूं। क्या बस्ती में बसने वालों में इतनी भलमनसाहत हो सकती है? कभी नहीं। छल कपट का वे नाम तक नहीं जानते। सीधे और सच्चे इतने हैं जितना होना चाहिए। हम लोग मुंह पर बात बनाते हैं, बात चलने पर धरती आकाश एक करते हैं। कभी कभी ऐसी चिकनी चुपड़ी सुनाते हैं जिससे पाया जाता है हमसे बढ़कर भला कोई दूसरा हो नहीं सकता, पर भीतर की सड़ी गंध से जी भिन्ना जाता है। काम पड़ने पर ऐसा भंडा फूटता है जिसके कहते हुए भी लाज लगती है। मुझको बस्ती के लोगों से भली भांति काम पड़ चुका था। मैं बहुत से लोगों का रंग ढंग देख चुका था। इसलिए जंगल में पहुंचने पर जब भीलों से पाला पड़ा तो मुझको जान पड़ा बस्ती के लोग इन भोले भाले भीलों से कितनी दूर हैं। कभी कभी मेरे जी में घर न पहुंचाने की बात खटकती थी, पर इसको भी मैं उनका प्यार ही समझ चुका था। चाहे मेरे साथ उनका ये प्यार न था, तब भी जिसलिए वे मुझको घर न पहुंचाते थे, ये भी एक ऐसी बात थी जिससे वो और अच्छे समझे जा सकते हैं। कामनी मोहन की ओर से वे सब बन के रखवाले थे। कामनी मोहन ने उनसे कह रखा था, जो बन के भीतर गांव का कभी कोई पाया जावे तो उसको बिना मुझसे पूछे बाहर न निकलने देना। फिर वो क्यों उनकी बातों पर न चलते। अवसर पाकर उन सबों ने कामनी मोहन से मेरे घर पहुंचा देने के लिए पूछा भी था, पर जान पड़ता है उन दिनों उसकी दीठ देवहूति पर पड़ चुकी थी। इसलिए उसने मुझको जंगल में रख छोड़ने के लिए ही कहा। ये बातें कामनी मोहन के मरने पर मुझको भीलों ने बतलाई थी। जब वन में 1 बरस बीत कर दूसरा लगा और बाल बच्चों का नेह बहुत सताने लगा, तब मैं चुपचाप नित्य वन से निकलकर घर पहुंचने के लिए पथ ढूंढने लगा। पर मुझे ऐसे आलसी जीव के लिए वन में पथ ढूंढ लेना कठिन बात थी। जब वन में मैं पथ ढूंढने निकलता और कहीं कुछ उलझन पड़ती, तभी मैं अपनी झोंपड़ी में पलट आता, कहता अब कल पथ ढूंढूंगा। पर इस भांति कल कल करते 2 बरस बीतने पर आए और मुझको पथ न मिला। भाग्य से एक दिन देव स्वरूप से भेंट हुई। उन्होंने मुझे देखकर साधु समझा और कहा, आपका दर्शन बड़े अवसर पर हुआ। आज मैं एक सती स्त्री का धर्म बचाना चाहता हूं, पर मुझको डर था वो मेरी प्रतीत करे न करे। पर आपको देखकर मैं सुखी हुआ। आप बड़े बूढ़े हैं, आपकी प्रतीत करने में उसको कुछ आगा पीछे न होगा। आप मेरे साथ चलिए और एक धर्म के काम में सहाय होजिए। मैं उनकी बातों को कुछ न समझ सका, पर धर्म की दुहाई देते देखकर उनके साथ हो गया। वे मुझको एक सुरंग से एक कोठरी में ले गए। ज्यों मैं कोठरी में पहुंचा, एक ड्योढ़ी में से निकलकर देवहूति को कोठरी की ओर जाते देखा। मैंने देवहूति को देखकर पहचाना और उनसे कहा, ये तो मेरी लड़की है, ये यहाँ कैसे आई? आप सब बातें मुझसे खोल कर कहें। उन्होंने मेरी बात सुनकर कहा, तब तो और अच्छा हुआ। पर आप इस घड़ी कुछ न पूछे पाछे और न कुछ बोलें। इस घर से बाहर निकल चलने पर सब बातें अपने आप जान जावेंगे। जब हम तीनों सुरंग से बाहर निकले तो देवस्वरूप मेरी झोंपड़ी तक हम लोगों के साथ आए। पथ में बहुत सी बातें देवहूति की भलमनसाहत और कामनी मोहन की चाल की उन्होंने मुझको सुनाई। मैंने भी अपना सारा दुखड़ा उनको सुनाया। बीच बीच में देवहूति फूट फूट कर रोती थी। जब मैं अपनी झोंपड़ी में पहुंचा, वे कहने लगे, इस समय मैं एक काम से बंसनगर जाता हूं। आप देवहूति के साथ कुछ दिन और वन में रहिए। थोड़े ही दिनों पीछे मैं आपको देवहूति के साथ आपके घर पहुंचा दूंगा। गांव के पंचों के कहने से आज वही देवहूति के साथ मुझको घर लेवा लाए हैं। पथ में गांव की बड़ी चौपाल में मुझको थोड़ी बेर के लिए ठहरा लिया था। चौपाल से थोड़ी दूर पर देवहूति की पालकी भी उतरवाई थी। सोचा था क्या जाने कुछ काम पड़े,
पर मुझको जीता देखकर गांव वालों ने देवहूति के लिए कुछ परवाह न की। इसी बीच बासमती का पचड़ा फैल गया। मैंने देखा अब यहां रहना ठीक नहीं, इसलिए देवहूति के साथ घर चला आया। तुमने जो कुछ कहा ठीक है, पर होनहार किसी के हाथ नहीं। जो जो नाच उसने नचाया वो सब नाचना पड़ा। अब भी जो नाच वो नचावेगा, नाचना पड़ेगा। पर इस बुढ़ौती में एक बार हमारी तुम्हारी भेंट और बदी थी, वो हुई, आगे की राम जाने। पार्वती चुपचाप हरमोहन पांडे की बातें सुनती रही। कभी रोती, कभी ऊंची सांसें लेती और कभी चुपचाप उनके मुंह की ओर ताकती रही। जब हरमोहन पांडे चुप हुए, वो बोली, भगवान ने जैसा मेरा दिन फेरा, सबका दिन फिरे। आपको और देवहूति को इन 2 बरसों में जैसी विपत झेलनी पड़ी, राम किसी बैरी को भी ऐसी विपत में न डाले। मैंने जब भूल कर भी कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरा बुरा कैसे होता। कामनी मोहन के मरने पर बासमती मेरे पास 2-3 दिन आई थी। उससे देवहूति की सब बातें सुनी थी। मैं उससे मिलने की आस में ही दिन गिन रही थी, पर अचानक आपका भी दर्शन कर भगवान ने मेरे किस जन्म के पुण्य का फल आज मुझको दिया है, मैं नहीं कह सकती। पार्वती इन्हीं बातों को कह रही थी। इसी बीच गांव की बहुत सी स्त्रियां देवहूति से मिलने के लिए वहां आईं। देखकर हरमोहन वहां से उठकर एक दूसरे घर में चले गए। पार्वती देवहूति को स्त्रियों के पास छोड़कर पहले हरमोहन के पास गई। उनका हाथ मुंह धुलाया, उनको कुछ खाने को दिया, पीछे स्त्रियों के पास लौट आई। पार्वती, देवहूति और आई हुई स्त्रियों में क्या बातचीत हुई, मैं इसको लिखना नहीं चाहता। ऐसे अवसर पर जैसी बातें हुआ करती हैं, उसको आप लोग अपने आप समझ लें। अभी आप सुन रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की 24वीं पंखुड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।